हेलो एवरीवन। मेरा नाम विशाल सिंह है एंड आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक अपना प्रोसेस चलता आ रहा है कि सेफ 111 और DM 111 कैसी कॉल्स हो रही हैं, ये आप लोग रिव्यू करते हो, एसएम्स भाई लोग रिव्यू करते हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव आउटलेट्स का। एंड उसके बाद फीडबैक्स देते हो आप लोग सीईओज को कि भाई कॉल में क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अपन कुछ कुछ एक बेसिक चेंजेस लाने की सोच रहे हैं। और वो बेसिक चेंजेस अपन क्यों लाने वाले हैं, अगर वो उसका मैं एक बार के लिए क्विक ओवरव्यू आप लोगों को दूं तो अभी रिसेंटली जब अपन ने थोड़ा और घुस के सेफ 111 और DM 111 में अपन जब एमओएम्स पढ़ने स्टार्ट किए, एमओएम्स देखने स्टार्ट किए कि किस क्वालिटी के एमओएम्स दिए जा रहे हैं, तो बहुत सारे गैप्स निकल के आए। कई जगहों पे तो ऐसा दिख रहा था कि लोग बिना एमओएम दिए ही कुछ कुछ कॉल ले ले रहे हैं, जनरल कॉल्स ले ले रहे हैं। कुछ लोग कुछ एमओएम्स दे भी रहे हैं तो वो एकदम जनरलाइज एसओएम्स है कि ये ठीक कर लो, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं उसको कम करना है। इस तरीके से बहुत सारी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही थी। कुछ लोग एमओएम्स देते हैं तो उसके फॉलोअप्स नहीं लेते हैं कि भाई जो अपन ने कल एमओएम दिया है तो बताओ उस पर क्या काम हुआ है। तो कई मेजर गैप्स निकल के आए जिसकी वजह से ये जो पूरा कॉल का इफेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग एक एम्प्लॉय को उसको क्या करना है, क्या सुधारना है, कहाँ पे वो गलतियाँ कर रहा है, अगर ये समझाओगे नहीं और उसके अराउंड उसको काम नहीं दोगे तो फिर तो कहीं से भी उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए अपन अब क्या कर रहे हैं कि थोड़ा ये जो रिव्यू का प्रोसेस है, पहले तो क्या होता था कि अभी आप लोग क्या करते हो, एक सब्जेक्टिव रिमार्क्स आप लोग लिखते हो कि हाँ कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, एमओएम पे कैसा डिस्कशन हो रहा है, कुछ कुछ आप लोग एक सब्जेक्टिव रिमार्क्स डाल देते हो। इस पूरे रिमार्क वाली चीज़ को अपन थोड़ा और ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हों जो जिससे अपने को कॉल्स का एक बेसिक डिसिप्लिन पता चले कि कॉल कितना डिसिप्लिन्ड वे में लिया गया है, या फिर अपने को ये पता चले कि एमओएम्स वगैरह जो हैं वो कितना अलाइंड है, जो उस आउटलेट पे चीज़ें खराब चल रही हैं उससे कितना अलाइनमेंट है उन एमओएम्स का। तो ये सारी एक बेसिक ही अपन एक तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस देंगे और उसके अगेंस्ट कॉल, जो भी 10-15 मिनट की कॉल होता है वो रिव्यू करके उन क्वेश्चंस के अगेंस्ट आप रेट करोगे। तो इससे दो चीज़ें होंगी कि सारे ही लोगों का एक तो क्लियर स्ट्रक्चर पता होगा कि भाई सब लोगों को कि किस तरीके से कॉल रिव्यू करना है और उसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है। अभी तो बहुत लोगों को ऐसा होता है कि पता ही नहीं होता है कि हाँ एक कॉल को अपन रिव्यू कर रहे हैं तो उसमें से क्या अपने को एक बढ़िया फीडबैक निकाल के अपने लड़कों को देना है, वो नहीं कर पाते। कुछ लोग तो नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अपन ये रिव्यू प्रोसेस में चेंजेस ला रहे हैं। और वो क्या चेंजेस करने वाले हैं अगर उसकी बात करें अपन, तो सबसे पहले तो अपन ये कर रहे हैं कि भाई जो भी एसओएम है, एक सपोज एक एसओएम के पास 3 आउटलेट का बेल्ट है, तो अभी क्या होता था कि वो खुद के आउटलेट्स का रिव्यू करता था। अपन इसको चेंज करके क्या कर रहे हैं कि भाई आप अपने आउटलेट का नहीं करोगे, आप अपने ही सिटी के किसी दूसरे एसओएम के बेल्ट का रिव्यू करोगे। इससे क्या होगा, इससे और इफेक्टिवनेस आएगी कि भाई अगर एक थर्ड पर्सन आके उस कॉल को देख रहा है कि यहाँ एक कॉल हो रही है और आपके बेल्ट में आपको लग रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन एक कोई थर्ड आई से आके ऊपर से देखता है कि नहीं भाई यहाँ पर इन चीज़ों की इम्प्रूवमेंट तो अपन करवा सकते हैं। तो एक वो थर्ड आई वाला एक अपने को यहाँ पर इफेक्टिवनेस मिलेगा कि हाँ कोई एक तीसरा आदमी आके देख रहा है उस कॉल को, तो वो थोड़ा और इफेक्टिव बता पाएगा कि हाँ भाई यहाँ पर बेसिक डिसिप्लिन कैसा है कॉल का। ना कि पैरामीटर में कैसा डिस्कशन हो रहा है, वो तो एक सेपरेट चीज़ हो गई। लेकिन एक कॉल में जो बेसिक चीज़ें होनी चाहिए कि भाई सारे सेफ्स जो भी खराब हैं वो कवर हो रहे हैं, और उसके बाद उन सेफ्स को प्रॉपरली एमओएम्स दिए जा रहे हैं, दिए हुए एमओएम्स से फॉलोअप लिया जा रहा है, कोई गलतियां हो रही हैं तो उन गलतियों को समझाया जा रहा है, तो एक अच्छा इंसाइट निकल पाएगा। तो इसलिए अपन अब क्या कर रहे हैं कि भाई आप लोग क्रॉस एसओएम्स का ऑडिट रिव्यू करोगे। तो उसमें एक एसओएम अपने बेल्ट का रिव्यू ना करके दूसरे एसओएम का रिव्यू करेगा।
और ये आप लोगों को एक क्लियरली स्केड्यूल दे दिया जाएगा कि भाई आपको इस हफ्ते में ये 3 आउटलेट्स या 4 आउटलेट्स का रिव्यू करना है, और सेफ 1-on-1 और डीएम 1-on-1 दोनों ही कॉल्स रिव्यू करनी है, जो भी आप लोगों को आउटलेट्स असाइन होंगे। तो पहला तो अपन ये चेंज कर रहे हैं कि भाई क्रॉस एसओएम के रिव्यू होंगे। फिर दूसरी चीज क्या कर रहे हैं कि भाई जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपन ऑब्जेक्टिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अगर अपन बताएं तो अपन कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐड करेंगे। ये आपका नया फॉर्म है जो अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ऐसा आपका नया फॉर्म होगा। तो इसमें आपको अपना नाम सेलेक्ट करना होगा, आप किस आउटलेट का रिव्यू कर रहे हो वो आ जाएगा, कौन सी कॉल आप रिव्यू कर रहे हो, फिर आप इसमें आप डेट सेलेक्ट कर लोगे कि किस दिन की कॉल आप रिव्यू कर रहे थे। उसके बाद जब आप जैसे आपने सेफ 1-on-1 सेलेक्ट किया, नेक्स्ट करोगे तो आप सेफ 1-on-1 वाले सेक्शन में चले जाओगे। यहाँ पर आपसे कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई हाँ, जब कॉल स्टार्ट हुई तो जो सीईओ है वो अपने सेफ के साथ आ, हाल चाल करते हुए, थोड़ा अपनापन दिखाते हुए, उसके बाद पॉजिटिव नोट पे कॉल शुरू कर रहा है कि नहीं शुरू कर रहा है, पॉजिटिव डिस्कशन स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर 3 रेटिंग्स होंगी कि हाँ भाई, सारे सेफ्स के साथ अच्छे से हालचाल करते हुए शुरू किया तो यानी गुड है, कुछ कुछ सेफ्स के साथ किया, कुछ कुछ को छोड़ दिया तो बैड मानेंगे। किसी भी सेफ के साथ अच्छे से नहीं कॉल स्टार्ट करी, बस आते ही बोलना शुरू कर दिया और जो गलतियां हैं एक एक करके बताने लगा, आ, तो वहाँ पे अगली हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ कुछ अपन एमओएम्स के अराउंड डाल रहे हैं कि भाई जो एमओएम्स दिए जा रहे हैं क्या वो आउटलेट की प्रायोरिटी से मैच करते हैं, जो एमओएम्स दिए जा रहे हैं क्या वो प्रॉपरली दिए जा रहे हैं, उसमें डेडलाइन क्लियरली बताया जा रहा है कि भाई हाँ, ये एमओएम है, इसमें आपको 2 दिन 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है, इसको आपको कंप्लीट करना है। फिर एमओएम्स जो है ऐसा नहीं, एकदम जेनरिक एमओएम नहीं होना चाहिए, डेटा ओरिएंटेड होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो मेजर कर सके। अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो भाई हाँ, कि देख भाई, जो कल तूने ऑर्डर्स बनाए थे, 20 ऑर्डर बनाए थे, इसमें तेरा 30% 40% का मेकलाइन डिले हुआ है। आज या कल जो भी तुम ऑर्डर बनाओगे, उसमें ये जो मेकलाइन डिले है भाई, वो तो अपने को 10% के अंदर चाहिए। तो ये अपन मेजर कर पाएंगे कि हाँ भाई, अपन ने बोला कि 40% चल रहा है, ये 10% तुमको करना है। तो ये एक मेजरमेंट हो पाएगा इस चीज़ का। तो इस तरीके से अपने को देना है कि हाँ, तुम्हारे बनाए हुए ऑर्डर्स में इतने सारे कंप्लेंट्स आते हैं, 20 कंप्लेंट्स आ गए। अब से जो तुम ऑर्डर बनाओगे उसमें ध्यान दोगे कि जो ये बेसिक मिस्टेक्स अभी टैग हो रही हैं कि तुम जब भी ऑर्डर बनाते हो तो उसमें कोई प्रोडक्ट मिसमैच हो जाता है या कोई प्रोडक्ट मिसिंग रह जाता है, गलत ऑर्डर बना देते हो, तो ये सारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो जो तेरी 20 मिस्टेक्स हैं, वो अब आगे आने वाले टाइम में 4 मिस्टेक 5 मिस्टेक्स के अंदर ही होना चाहिए। तो ये अपन क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके के एमओएम्स होने चाहिए। एमओएम्स देते टाइम सेफ को अपने को समझाना है कि भाई क्या एमओएम है, वो सेफ को पता चल रहा है कि नहीं, और जब एमओएम्स दे रहे हैं तो समझाते हुए और उसको पूछना भी है कि भाई हाँ, तुमको समझ में आया कि नहीं, इसमें करना क्या है तुमको। तो एमओएम्स देते समय समझाना भी है, और उसके अगेंस्ट फिर भाई यहाँ समझाया कि नहीं समझाया, उसके बेसिस पे आप रेट करोगे, यहाँ पर ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करोगे। इस तरीके से एमओएम्स के अराउंड और भी क्वेश्चंस हैं। सारे सेप्स कवर हो रहे हैं या नहीं कवर हो रहे हैं, जिनमें कुछ कमियां हैं या फिर 1-on-1 फ्लैग हो रहे हैं, सारे सेफ्स को कॉल पे बुलाया जा रहा है नहीं बुलाया जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि एक दो सेफ के साथ ही कॉल लेके ख़त्म कर दिया, नहीं करना है वो। एक मेजर पॉइंट ये है कि भाई कॉल पे तो टू वे इंटरेक्शन होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कॉल पे कि सीईओ आया, कॉल पे किसी सेफ को बुलाया, वो सेफ बैठा हुआ है, सीईओ राम कहानी बोलते जा रहा है कि भाई हमारे आउटलेट पे कंप्लेंट खराब चल रही है, हमारे आउटलेट का फीडबैक स्कोर खराब है, एसपीए में दिक्कत है, बस बोलते जा रहा है। सिर्फ से नहीं पूछ रहा है कि भाई तुम कैसे सही करोगे, तुम्हारी जो मिस्टेक्स हैं तुमको समझ में भी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, और आ रही हैं तो इसको कैसे तुम इम्प्रूव करोगे। तो सिर्फ से क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए कॉल पे। उसको बोलते हैं अपन टू वे इंटरेक्शन, और वो एक अच्छा इंटरेक्शन माना जाता है, और उसको एक अच्छी कॉल बोलेंगे। फिर ये क्वेश्चन अपन ऊपर कर लेंगे भाई, इसमें सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है क्वेश्चंस की, कि हाँ भाई, सब एक मेन चीज़ तो ये भी है कि कॉल पे कैमरा ऑन है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कॉल पे जो है कैमरा बंद करके कॉल लिए पड़े हैं, और लोग क्या कर रहे हैं कॉल पे, क्या नहीं कर रहे हैं, सो के कॉल ले रहे हैं, बैठ के कॉल ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं पता अपने को। तो वो भी अपने को
नहीं करना है, ये देखना है कि भाई कॉल पे तो पूरे टाइम कैमरा ऑन होना ही चाहिए। उसके बाद क्या है कि एक अपन सब्जेक्टिव रिमार्क के लिए आपको क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ उस आउटलेट पे कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, तो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो इस यहाँ पर आंसर कि हाँ भाई क्या वहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ ब्लंडर्स हो रहा है या कुछ अलग तरीके की मिस्टेक हो रही है जो ऊपर क्वेश्चंस में नहीं कवर्ड है, तो आप यहाँ पर वो लिख के हाईलाइट कर सकते हो। तो ये एक अपन पूरा ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म बना रहे हैं और इसके बेसिस पे अपन एक फाइनल कॉल रेटिंग निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा एक चेंज है जो अपन एक करने वाले हैं आप लोगों के रिव्यू में। तो अपन ने दो चीज़ें बात कर ली, ये दोनों अपन चेंजेस करेंगे और ये मोस्टली अपन अगले वीक से स्टार्ट कर लेंगे। और अपन उम्मीद करते हैं कि आज से ही आप लोग जो भी कॉल्स देख रहे हो उसमें अभी जो मैंने पॉइंट्स बताए इसके अराउंड आप लोग कॉल्स को देखना शुरू करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं कॉल वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।